हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन में स्वागत करता हूं। फिर आज हम आप लोगों के सामने मैथ्स का एक चैप्टर यानी जो एवरेज है उसको लेकर के आया हूं और मैं इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे और उसको समझेंगे। और हम इस लेसन में एक भी फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, बिना फार्मूला का हम लोग इस लेसन को समाप्त करेंगे, देखेंगे। और आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप लोग को इस लेसन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चंस मिले तो आप लोग उसमें न फंसे। और आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना कुछ देरी का हम इस लेसन को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो औसत होता है ना, औसत का मतलब होता है कि जितने भी नंबर्स दिए रहते हैं सभी नंबर्स को हम लोग ऐड करके और जितने भी नंबर्स रहते हैं उससे डिवाइड करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल संख्याओं का योगफल, ठीक है, टोटल संख्याओं का योगफल बटा संख्या होता है। तो हम औसत किसको बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं कि औसत बराबर कुल संख्याओं का योगफल, कुल संख्याओं का योगफल, कुल संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या, ठीक है। ये नॉर्मली होता है, माध्य में भी आप लोग पढ़े होंगे कि माध्य निकालना आता है तो क्या करते हैं, कुल संख्याओं का योगफल बटा संख्या करते हैं। उसी तरह अगर आपको एक नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स दी हैं और उसके एवरेज पूछा जाएगा या औसत पूछा जाएगा तो क्या करना है, कुल संख्याओं को ऐड कर देंगे और जितना भी नंबर्स होंगे उसको काउंट करके हम उसे डिवाइड करेंगे तो औसत निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए अगर कोई नंबर दिया है 5, 7, 3, 2, 8, 5 और 10 दिया है तो इसका एवरेज निकालना है, तो औसत निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए कुल संख्याओं को ऐड करेंगे ना, तो ऐड करिए 5 + 7 + 3 + 2 + 8 + 5 + 10 अपॉन कितना संख्या है जी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, ऐड करिएगा तो देखिए 10 5 15, 15 10 25, 25 5 30 और 30 और 10 40, तो यानी 40/7। ये आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, फिर 5, 7 × 7 = 49, फिर 1 7 एकम 7। तो या तो उसको 40/7 भी लिख सकते हैं या 5.71 भी हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलिए अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आप लोग के सामने आ रहा हूँ। लेकिन अगर ये आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये टाइप 1 होगा और ये जो क्वेश्चन होगा इसको 6 सेकंड में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसमें भी फार्मूला का यूज नहीं करना है ना, एक्स वाई मान करके बनाना है। अगर एक्स वाई मानेंगे या फार्मूला याद रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर एक्स वाई मानते हैं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा होगा, टाइम एक्सपेंड होगा, हम लोग को टाइम बचाना है। तो इसको इजी वे में हम लोग देखेंगे, 6 सेकंड में बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। तो कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, तो देखिए अगर ऐसा कोई आप लोग को क्वेश्चन मिलता है घटाने से, बढ़ाने से, गुना करने से, जोड़ने से, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो अगर प्रश्न में जोड़ रहा है तो आप क्या करिएगा, जो औसत दिया होगा उसमें जोड़ दीजिएगा। घटाने की बात कहेगा तो जो आपका एवरेज दिया होगा उसमें से घटा दीजिएगा। गुना करने का देगा तो जो औसत आपका पुराना औसत दिया होगा, नया औसत बनाने के लिए आप उसमें गुना कर दीजिएगा। समझ में आया? यानी जो पुराना औसत दिया होगा, जोड़ रहा होगा तो नया औसत निकालना होगा तो जोड़ दीजिएगा, घटा रहा होगा क्वेश्चन में तो घटा दीजिएगा, गुना कर रहा हो तो गुना कर दीजिएगा। तो देखिए नया औसत कितना था, 12 था, पुराना औसत कितना था, 12 था। आपसे नया औसत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नया औसत पूछा जा रहा है तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, पुराना औसत कितना था, 12, ठीक है। कह रहा है कि 2 घटा दिया जाए, ठीक है ना।
तो 2 घटाना है तो आप क्या करिए, उसमें से 2 घटा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 10। यही आंसर होगा। समझ में आ गया। जो औसत दिया रहेगा उसमें से जितना घटा रहा होगा तो आप घटा दीजिएगा। तो हम 12 से 2 घटा दिए तो 10। उसी तरह अगला देखिए, 7 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। आप कह रहे हैं कि सब में 7 से गुना कर दे, तो गुना कर रहा है ना, तो हम भी इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 7 7 49, तो आपका नया वाला औसत कितना हो जाएगा, 49 हो गया। समझ में आया। गुना करेगा तो गुना कर देंगे, जोड़ेगा तो जोड़ देंगे, घटाएगा तो घटा देंगे। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। कह रहे हैं ना कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। अब कह रहा है कि सभी संख्या में 8 से गुना कर दिया जाए। तो 8 से गुना करिएगा तो क्या कर दीजिए, 8 से गुना कर दीजिए जो पुराना औसत दिया है। तो 21 8 कितना हो जाएगा, 8 का 8 गुना 16, तो कितना हो जाएगा बाबू, 168। तो ऐसा कभी भी प्रश्न आप लोग को मिले तो गुना करेगा तो गुना कर दीजिएगा पुराने वाले एवरेज में, जोड़ेगा तो जोड़ दीजिएगा और घटाएगा तो घटाएगा। चलिए हम अगला टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और छोटे छोटे एग्जाम्स में ये सब पूछे जाते हैं। तो इसके बाद जो भी हम बड़ा क्वेश्चन बताएंगे, लॉन्ग लिस्ट यानी सबसे बड़ा होगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, वो सब आपको सीजीएल में, एमटीएस में और ये सब पेपर में बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो चलिए, कह रहे हैं कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 9 गुणज का यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए कहाँ तक, 9 तक, यानी 3 6 9 12 15 18 21 24 27 ऐसे करके उसका मल्टीपल करके कह रहे हैं कि उस सभी संख्याओं को ऐड कर देंगे तो उसका औसत क्या होगा। तो उतना हमको नहीं करना है, लिख करके नहीं बनाना है, ठीक है, डायरेक्ट हम उसको बनाएंगे। तो मान लीजिए पहली संख्या और हम अंतिम संख्या निकाल ले रहे हैं कि क्या होगा। तो देखिए पहली संख्या तो कह रहा है कि 3 के प्रथम, तो पहली संख्या आपका कितना हो गया, 3। अब कह रहा है कि 9वें गुण, 3 के प्रथम 9वें गुण, तो 3 में जब हम 9 से गुना कर देंगे तो क्या मेरा अंतिम पद नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो 3 में 9 से गुना करेंगे तो 9 3 27, तो अंतिम पद भी हमको पता हो गया 27। तो जब भी औसत निकालना होता है एक क्रम में होता है, यानी क्रम कहने का मतलब कि 2 संख्याओं के अंतर, यानी हमेशा जब 2 संख्याओं को घटाएंगे तो उसके बीच का अंतर क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ 3 के क्रमागत कम कर रहा है तो 6 और 3 के बीच अंतर देखेंगे तो 3 ही होगा, 9 और 6 के बीच अंतर देखेंगे तो 3 ही होगा, 12 और 9 के बीच अंतर देखेंगे तो 3 ही होगा। यानी यहाँ किसी भी 2 संख्याओं को घटा लीजिए तो अंतर हमेशा कितना होगा, 3 ही होगा, यानी सेम है। तो जब अंतर सेम होगा और औसत निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली संख्या को और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो मेरा औसत निकल जाएगा। समझ में आया। तो पहली संख्या 3 के प्रथम कह रहा था तो 3, अंतिम संख्या तो 9 गुणजों का औसत, तो अंतिम 9 संख्या है ना, तो 9 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो यही मेरा अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, 27। इसका औसत पूछ रहे हैं तो फर्स्ट प्लस लास्ट लिख दे रहा है, फर्स्ट वाली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो फर्स्ट वाली संख्या मेरा 3 आया था, लास्ट वाली संख्या 27। तो ये 27 कहाँ से आया बाबू, तो 3 के प्रथम 9 गुणज कर रहा था ना, तो 9 3 27, अब बटा 2 कर दीजिए। तो इसको जोड़िएगा तो 27 से 3 कितना हो जाएगा, 30। तो 30 बटा 2 करिएगा तो 15। तो आपका औसत कितना आएगा, 15। समझ में आया। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो 3 प्लस 27, 27 कहाँ से आया, तो 3 के प्रथम 9 गुणज, तो 3 में 9 से गुना किए तो 27। तो 27 से 3 कितना हुआ, 30, 30 बटा 2 यानी 15। तो आपका औसत कितना हो गया, 15। उसी तरह अगला क्वेश्चन को देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा रहे हैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि 7 के प्रथम, तो 7 के प्रथम यानी 7, आप 7 के प्रथम 5, तो 7 में 5 से गुना कर दीजिए तो 7 बचे 35। तो अंतिम संख्या मेरा 35 हो जाएगा। औसत निकालना है तो 2 से भाग, तो दोनों जोड़िएगा तो 42, 42 बटा 2 करिएगा तो 21। तो आपका औसत कितना आएगा जी, 21 आएगा। समझ में आ गया। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि 7 के प्रथम 8 संख्याओं का औसत ज्ञात करें,
2 के प्रथम 16 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो जो पहली संख्या दिया रहेगा वो प्रथम पद होगा, अंतिम पद निकालना है तो दोनों संख्या को मल्टीपल कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा था कि 7 के प्रथम 5, तो 7 बचे 35, तो प्रथम संख्या 7 और अंतिम संख्या 35, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करिएगा तो आपका 21 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, औसत निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण है, और इसको हम लोग XY मान करके नहीं बनाएंगे। कह रहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत, तो 4 को संख्या कह रहा है ना, तो आप क्या करिए, इसको मिटा दे रहे हैं। 4 को कह रहा है ना, तो 4 को लाइन ले लीजिए। ठीक है, 4 कह रहा है तो 4 को, औसत हमेशा क्या होता है, बीचों बीच होता है। बीचों बीच कहने का मतलब कि माध्य। तो 4 का औसत निकालिएगा तो 2 संख्या इधर है, 2 संख्या इधर, तो बचेगा संख्या यही ना बीच होगा। तो इसका औसत कितना दे दिया है, 23 दे दिया है। कह रहा है ना क्वेश्चन में कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 23 है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, 4 को संख्या हो गया। औसत हमेशा कहाँ होगा, बीच में। तो 2 इधर छांट दिए, 2 इधर छांट दिए, तो बीच में यही ना बचेगा, तो आपका औसत यहाँ पे हो गया। कैसी संख्या है जी, सम है कि विषम है, तो सम है। तो सम, तो 23 के बाद सम संख्या कौन आता है, आगे बढ़ना है तो 24 आएगा। 24 के बाद अगला सम संख्या कितना आता है, 26 आता है। 23 के पहले सम संख्या कौन होता है, 22 होता है। 22 के पहले कितना होता है, 20 होता है। समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं में छोटी संख्या, तो छोटी संख्या पूछेगा तो 20, बड़ी संख्या पूछेगा तो 26। तो आपसे पूछा जा रहा था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आया। कुछ नहीं करना है, जितना संख्या दिया रहेगा लाइनिंग कर लीजिएगा। औसत हमेशा बीच में, यहाँ 4 को संख्या था तो 20 थे, जो औसत था बीचों बीच लिखे थे, यानी 2 संख्या इधर और 2 संख्या इधर। समझ में आया। औसत आपका हो जाएगा 23। अब 23 के बाद सम संख्या कौन आता है, तो 24 आता है। 24 के बाद सम संख्या कौन आता है, 26 आता है। 23 के पहले सम संख्या कौन आएगा, तो 22 आएगा। 22 के पहले कौन आएगा, 20 आएगा। तो छोटी संख्या पूछ रहा था तो 20 होगा, बड़ी संख्या कहता तो 26 होता। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कहता तो 26 में से 20 घटा देते तो आपका 6 होता। वही पूछता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा, गुना क्या होगा, तो दोनों संख्या को हम गुना कर देते। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है। तो 7 को है ना, तो 7 को लाइन ले लीजिए, 3 3 6 1 7। औसत हमेशा क्या होगा, 3 को मान लीजिए इधर छाट दिए, 3 को इधर छाट दिए, तो यही ना औसत बचा। औसत कितना दिया है जी, 33, यही ना दिया है। क्रमागत सम संख्या, क्रमागत मतलब कि सीरियल वाइज, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 7 ऐसे करके। ठीक है ना। तो 33 के बाद कौन आएगा, 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद 36, 33 के पहले कितना होगा, 32, 32 के पहले कितना होगा, 31, 31 के पहले कितना होगा, 30। समझ में आया। क्लियर। अब बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो कितना होगा, 36 होगा। और छोटी संख्या पूछता है तो 30, दोनों का अंतर पूछता है तो 6। समझ में आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या पूछ रहा था आपका 36 आंसर होगा। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम इसका दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, और उसको आप लोग देखना ना भूलें। ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट ऑफ, थैंक यू।